निर्भर गुर्जर गैंग का शातिर सदस्य गिरफ्तार। 23 साल बाद बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार गिरफ्तार। थाना पिंडौरा से हरिओम उर्फ कल्ला का 2002 में किया था अपहरण। 11,11,151 रुपए की मांगी गई थी फिरौती। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छुड़ाई थी फिरौती। 4 लोग गिरफ्तार कर भेजे गए थे जेल। एक चल रहा था फरार। 23 साल बाद बबलू टाइगर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2002 में पुलिस ने 500 रुपए इनाम किया था घोषित। 23 साल की फरारी में आरोपी पर 50,000 का इनामी हुआ था घोषित। 6 महीने साथ रहने के बाद छोड़ दिया था निर्भय गुर्जर गैंग। पुलिस से बचने को महाराष्ट्र पुणे में ट्रक चलाकर छुपाई पहचान। आगरा में दूध व्यापारी का अपहरण करने आया था आरोपी। अपहरण से पहले पुलिस ने दबोचा आरोपी बबलू। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का मिला इनाम। देखिए, सन 2002 में पूर्वी जोन के थाना पिढौरा में एक 364 का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक वयस्क जिसकी उम्र 18 साल थी, जिसका नाम ओम प्रकाश था, उसको कुछ लोगों ने उस समय किडनैप किया था और उसके फादर से 11,51,151 रुपये रैंसम मांगे थे। और जब उस समय पुलिस ने केस वर्कआउट किया तो जो नामजद व्यक्ति था दाऊजी और उसके साथ के बाकी जो लोग थे वो गिरफ्तार हो गए। और एक अभियुक्त जिसका नाम बबलू उर्फ टाइगर उर्फ राजेश, जो अपनी आइडेंटिटी बार बार चेंज करता था, उसका नाम प्रकाश में आया, जो आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। तफ्तीश के सिलसिले में 82-83 NBW के बाद चार्जशीट हुई और चार्जशीट के बाद इस पर उस समय 500 रुपये का इनाम हुआ। पुलिस निरंतरता से इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी। पिछले 20 सालों से लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें इसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी। डॉकी पुलिस ने इसमें कामयाबी दिखाते हुए इस अपराधी को 23 साल के बाद गिरफ्तार किया है। ये कुछ और बड़ा कारनामा करने के अंजाम में था, इरादे से था, और इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है। ये कहाँ पर नाम बदल कर देखिए, ये चूँकि निर्भय गुज्जर गैंग से जुड़ा हुआ आदमी है, ये अपनी पकड़ उठा के निर्भय गुज्जर को देता था और उसके लिए काम करता था। तो ये बहुत ही शातिर अपराधी है। ये डिफरेंट जगह पे रहा है। जितनी हमारी इससे पूछताछ हुई है, गुजरात में भी रहा है, पंजाब में भी रहा है, और ये कानपुर में रहा है, बांदा में रहा है, और इसके अलावा फिरोज़ाबाद में भी अलग अलग जगह पर ये पहचान छुपा के अपनी अलग अलग समय पर रहता था। अभी भी कोई इसकी कोई नई प्लानिंग थी सर, कोई अपहरण करने की या फिर पूछना ऐसा कोई इनपुट ऐसा पुलिस को मिला? हाँ, पूछताछ के दौरान इसने बताया था कि चूँकि ये हर साल या 6 महीने में अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर देता था, ये बहुत शातिर था। तो ये इस क्षेत्र में आया था। इसका फिर से इरादा था कि इसको इस तरह की यदि कोई पकड़ मिल जाती है तो उसके हिसाब से वो पैसे ऐंठ लेगा। लेकिन चूँकि पुलिस की तत्परता थी और 50,000 का हमारा इनामिया था, तो पुलिस ने सूझबूझ के साथ इसको सिखाई हुई तरीके से इसको पकड़ा। हाँ, इस तरह का एक इनपुट हमारे पास था और इसने भी ये चीज़ स्वीकार की है, और निरंतरता से पुलिस चूँकि इस पर काम कर रही थी, तो काम करने पे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। हाँ, देखिए, चूँकि उस गैंग के बाद इसने लगातार अपनी पहचान बदली, अपने नाम बदले, और संभवतः अपने डॉक्यूमेंट्स में भी इसने फॉल्सिफिकेशन किया। तो अब चूँकि अलग अलग नाम से ये अलग अलग समय पर रहा है, उसका पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है कि किस नाम से इसने किस अपराध को कहाँ पे किया है। जहाँ तक अपराध का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराध कर ही रहा है, संगठित अपराध करने का ये आदी रहा है, और इस पर भी पुलिस पूरी तरह से इसकी तफ्तीश कर रही है। जैसा कि आपने भी कहा, ये संगठित अपराध करने का आदी रहा है, तो क्या अभी भी कोई गैंग बना के काम कर रहा है या इसके कुछ और गैंग के लोगों का भी नाम सामने आया? कुछ लोगों के नाम इसने लिए हैं, लेकिन जब तक उनकी वेरिफिकेशन हम नहीं कर ले, हम उसको कंक्लूसिवली नहीं कह सकते। उस पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ लेके आएंगे। यदि कोई चीज़ इस तरह की निकल के आएगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। नहीं, ये बहुत अच्छा काम हुआ है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 1 महीने में ये 6ठा इनामिया अपराधी है जो कि पूर्वी जोन की टीम ने किया है, और कमिश्नर साहब की तरफ से इन लोगों को 25,000 का कैश रिवॉर्ड प्रदान किया जाता है।